महाराज ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान नरति विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्येदस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। एक बार अपने 100 पुत्रों को एक साथ बुलाया है और बुला करके उनसे कहा कि पुत्रों, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुमको ये मानव शरीर क्यों मिला है? उन्होंने कहा कि पिताजी, हम तो सुबह उठते हैं और खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, शौक मौजों को पूरा करते हैं और रात्रि में शयन कर जाते हैं, फिर वही काम है। तो ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को ये उपदेश दिया कि बेटे, ये तुम्हारे को शरीर खाने पीने और भोगने के लिए नहीं मिला है। इस मानव शरीर से तो तुम उन परमात्मा को भजो। तपो दिव्यम पुत्र कायेन है, दिव्य तप को करो बेटा। ये शरीर मानव जो मानव का शरीर मिला, ये बार बार नहीं मिलता है। इसको अधिक से अधिक तपाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। जब ये शुद्ध उपदेश अपने पुत्रों को दिया है, देखो हर पिता को, हर माता पिता को अपने बच्चों को सन्मार्ग बताना चाहिए, उनको सच्चे धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। ये हर माता पिता का धर्म है। ऋषभ देव जी महाराज ने भी ये उपदेश अपने नगर के किसी नगरवासी को नहीं दिया, अपने राज्यसभा के सदस्यों को नहीं दिया। ये उपदेश अपने ही पुत्रों को दिया है और कहा कि तपो दिव्यम पुत्र कायेन है, दिव्य तप को करो। ऐसा सुंदर उनको उपदेश दिया है। और ऋषभ देव जी महाराज के इस सुंदर उपदेश को सुनकर के उनके 100 पुत्रों में से 81 पुत्र तो तुरंत ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, तुरंत ही भजन करने निकल गए। और 9 नव योगेश्वर हुए। जो आगे नव योगेश्वर संवाद आएगा उसमें बताएंगे आपको वो नव योगेश्वर कौन कौन से हैं। और इस प्रकार से 10 अलग अलग भूखंडों के मालिक हो गए। इस प्रकार से ऋषभ देव जी महाराज का ये परिवार भगवान के भजन में लग गया और जनता में बड़ा आनंद हो गया। भरत जी महाराज जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे, उन्होंने राज्य संभाला। देखो कुछ लोग कहते हैं कि भजन में हमारे बेटे पोतों को हम साथ लेके आ जाएंगे तो वो भटक जाएंगे, यानी संसार के काम काज के नहीं रहेंगे, वो भजन में लग जाएंगे। नहीं नहीं, यदि वो संसार में काम करते हुए आपके बेटे पोते यहाँ इस कथा मंडप में आ जाएंगे, जहाँ भी भगवान की कथा होती है, तो वो भटकने नहीं। भागवत कथा तो भटकने वालों को सही मार्ग पे लगाती है, भटके हुओं को सही मार्ग पे लाती है भागवत भगवान की कथा जो है। तो सब अपने अपने बेटों और परिवारजनों को जरूर लेके आए कथा के अंदर। और ऋषभ देव जी महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र राजर्षि थे, उनमें वैराग्य बहुत ज़्यादा था। और एक दिन भरत जी महाराज को भी वैराग्य हो गया और भरत जी महाराज ने राज्य को त्याग करके और गंडकी नदी के तट पे वो चले गए नेपाल में। महर्षि पुलह और पुलत्स्य, इनके आश्रम के पास में जाकर के उन्होंने एक कुटिया बना ली। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भरत जी महाराज का जो चरित्र है, भागवत में भरत जी के 3 जन्मों का वर्णन आता है। लोग कहते हैं ना कि लोग मर जाएंगे तो फिर क्या मालूम कौन देखता है, अरे सभी ढकोसला है, क्या मालूम मरने के बाद लोग जाते भी हैं कि नहीं जाते। नहीं नहीं, भागवत में भरत जी के 3 जन्मों का वर्णन आया है कि वो पहले ऋषभ देव जी के पुत्र बन के आए, उसके बाद में अगले जन्म में वो एक हिरण के बच्चे के रूप में पैदा हुए
और फिर उसके अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण के बेटे बन करके आए। तो 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। तो हम सब भी ये माने कि वास्तव में अगला जन्म होता है, ऐसा नहीं माने कि इस जन्म में आ लिए, खा लिए, पी लिए, मौज कर लो। नहीं नहीं, इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे वो कर्म हमारे अगले जन्म में काम आएंगे, यदि मानव जन्म मिला तो। और नहीं तो अन्य कोई कर्म भी करेंगे तो उन कर्मों को भोगने के लिए हमें उन योनियों में जाना पड़ेगा। तो भरत जी महाराज का चरित्र परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि राजर्षि भरत ये परम वैरागी थे और अपने राजपाट को छोड़ करके नेपाल के अंदर गंडकी नदी के किनारे महर्षि पुलह और पुलत्स्य आश्रम के पास में जाकर के इन्होंने अपनी एक कुटिया बना ली। वहाँ पर ये भजन करने लग गए और इन्होंने खूब भगवान का भजन किया। देखो, भगवान की साधना करने की 2 पद्धतियाँ हैं। एक तो है रागानुसेवा पद्धति और एक है वैदिकी सेवा। भगवान की सेवा 2 तरीके से की जाती है। एक वैदिकी सेवा जिसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके और पूजा की सामग्री भगवान को अर्पण करते हैं, वो तो है वैदिकी सेवा। और एक है रागानुसेवा पद्धति जिसमें मन के भावों से भगवान की पूजा की जाती है। उसमें कोई सामग्री आपके पास होना या नहीं होना आवश्यक नहीं है। आप अपने भाव से बड़ी सुंदर से सुंदर वस्तु आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, वो है रागानुसेवा पद्धति। और रागानुसेवा पद्धति बहुत जल्दी सफल हो जाती है, क्योंकि रागानुसेवा पद्धति में मन है ना, ये मन ही काम करता है। क्योंकि मन जब तक काम नहीं करेगा तब तक रागानुसेवा सफल नहीं हो सकती। और रागानुसेवा तो होती ही मन के द्वारा है। और वैदिकी सेवा में आपका काम, मंत्र बोल रहे हैं, कान सुन रहे हैं, आप अपने हाथ से वो चीज़ करते भी जा रहे हो, लेकिन ये मन चारों तरफ घूम रहा है, उसमें सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है। एक रघुनाथ दास जी महाराज थे गोवर्धन में कुसुम सरोवर पर। तो कुसुम सरोवर में रघुनाथ दास जी महाराज थे, ये रागानुसेवा पद्धति के भक्त थे। एक बार ये कुसुम सरोवर पे बैठे थे और कुसुम सरोवर पर बैठे बैठे ही इनका भाव, इनका ध्यान ऐसा लग गया कि मेरे सामने प्रिया और प्रीतम यहाँ पर झूला खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। जब ये उन्होंने रागानु पद्धति से देखा तो और वो झूला झूल रहे हैं, दोनों आनंद से एक दूसरे को झुला रहे हैं। बैठे बैठे ही रघुनाथ दास जी को ऐसा लगा कि उनको भूख लग रही है। तो ये रघुनाथ दास जी महाराज को भूख लगी तो भगवान श्री कृष्ण आए, एक सोने का कटोरा लेके आए, उसमें खीर थी, वो ला करके रघुनाथ दास जी को दे दी। देखो, एक लीला हो रही है भावराज्य में। भावराज्य में शरीर का कोई रोल नहीं होता है, सब लीला मन से होती है। तो भगवान आए, सोने का कटोरा लेके आए और वो कटोरा जिसमें खीर थी, रघुनाथ दास जी को वो खीर का कटोरा दे दिया और रघुनाथ दास जी ने वो पूरी खीर पा भी ली। अब कुछ समय बाद में वो लीला जो भावराज्य की थी पूरी हो गई। रघुनाथ दास जी भावराज्य से बाहर आए तो उनको डकार आई और उसमें उनको खीर की खुशबू महसूस हुई। लीला हुई थी भावराज्य में, लेकिन ऐसा लगा भाई मैंने खीर खाई है। और कुछ देर बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत क्यों खराब हो गई? क्योंकि रघुनाथ दास जी महाराज की जो दिनचर्या थी वो क्या थी, वो रोज गोपियों के यहाँ जाते, एक कटोरी छाछ की मांगते और वो छाछ पी करके जीवन यापन करते थे। छाछ के अलावा कुछ भी नहीं पीते थे। और आज उन्होंने खीर खा ली, बरसों से उनका नियम था, तो खीर खा ली तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब तो उनका उपचार करने लग गए। रघुनाथ दास जी महाराज के उपचार में लग गए, लेकिन उनको दवा किसी की नहीं लगे। एक दिन विट्ठलनाथ जी महाराज को मालूम चला कि रघुनाथ दास जी महाराज की तबीयत खराब हो गई, तो वो अपने जो ठाकुर जी थे, उनके जो वैद्य थे, उनको साथ में लेकर के आए
और उनको ला करके रघुनाथ दास जी से मिलाया। उन वैद्य जी ने आकर के रघुनाथ दास जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के नब्ज देखी और नब्ज देख के कहा कि इन्होंने तो खीर खाई है। सारे जितने वहाँ संत थे वो सब संत बोले कि आप झूठ बोलते हो, विट्ठलनाथ जी के वैद्य होकर के भी आप झूठ बोलते हो। अरे इनको हम आज से थोड़ी जानते हैं रघुनाथ दास जी को, इनको तो कई जन्म हो गए, कई जन्मों से ये कई महीने हो गए और कई महीने कई साल निकल गए ये छाछ पीते हैं, छाछ के अलावा कुछ लेते नहीं है। आप कह रहे हो खीर खाइए, अरे खीर कैसे खाएंगे, एक तो खाते ही नहीं है। अब जब ये बात रघुनाथ दास जी ले तो विट्ठलनाथ जी के वैद्य जी ने रघुनाथ दास जी के भाव राज्य में पहुंच करके जो उन्होंने खीर खाई थी उसके बारे में भी बता दिया। तो सारी बात रघुनाथ दास जी ने समझाया कि इस प्रकार से मैं भाव राज्य में था और भाव राज्य में ही प्रिया और प्रीतम की लीला हो रही थी, उन्होंने मुझे खीर पकड़ाई थी और वो मैंने खीर खा ली थी, इसीलिए मेरी तबीयत बिगड़ गई। जब जाके उनको दवा देकर ठीक किया गया। कहने का अभिप्राय, भक्तों की नब्ज हर कोई नहीं पकड़ सकता, भक्तों की नब्ज तो भक्त ही पकड़ सकते हैं। क्योंकि मीरा जी ने भी कहा था ना कि बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, मूरख वैद मरम नहीं जाने कसक कलेजे माह। जावेदा घर आपने तुम्हारो नाम न ले, मैं तो दाजी विरह की तू औषध काहे को दे। ना तो नाम को जी मास तनिक न तोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मास तनिक न तोड़ो जाए। मीरा जी को भी देखने वैद्य जी आए थे तो उन्होंने कहा कि तू तो दवा कहाँ दे रहा है मारे, और मेरे तो कलेजे में कसक है, मैं तो दाजी विरह की तू औषध काहे को दे। तो ये सत्य बात है, भक्त की नब्ज भक्त ही टटोल सकते हैं। तो भावराज्य की जो सेवा है, ये भावराज्य की सेवा बड़ी शीघ्र फल देने वाली है, क्योंकि इसमें आदमी का मन काम करता है, और जब मन काम करता है और मन ही जिसका वश में हो गया तो फिर तो ठाकुर तो सामने है ही, ये मन ही तो भटकाता है हमको। तो भरत जी महाराज वहाँ पर भाव राज्य की सेवा करते थे। एक दिन वो गंडकी नदी के किनारे स्नान करने गए हुए थे। उन्होंने क्या देखा, एक गर्भवती हिरणी जिसके पेट में बच्चा था, आसन्न प्रसूता यानी शीघ्र ही वो बच्चा देने वाली थी, वहाँ पर गंडकी नदी के किनारे वो पानी पीने आई हुई थी। और इतने में एक शेर की दहाड़ उनको सुनाई पड़ी है, और शेर की दहाड़ को उस हिरणी ने सुना। हिरणी ने सुन करके और वो देखी शेर मुझे खा जाएगा, और उसने वहाँ से छलांग लगाई है। जब जोर लगा के छलांग लगाई तो उस गर्भवती हिरणी के गर्भ में से बच्चा नदी के अंदर गिर गया, और वो हिरणी उस तरफ जाकर के इतनी घबरा गई कि वो भी वहाँ पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी महाराज उस लीला को देख रहे थे, और भरत जी महाराज ने वो लीला देख करके उस हिरणी के बच्चे को उठाया है, अपने आश्रम में लेकर के आए हैं, और उस हिरण के बच्चे को लालने और पालने लग गए। देखो, संत के हृदय में दया तो होनी चाहिए, संत के हृदय में करुणा भी होनी चाहिए, लेकिन ये दया और करुणा मोह में नहीं बदलनी चाहिए। भरत जी महाराज के साथ में ऐसा ही हुआ। भरत जी महाराज उस हिरणी के बच्चे को लेकर के वहाँ पहुँच गए, और वहाँ उस हिरण के बच्चे की देखभाल में लग गए। कभी उसको हरी हरी घास खिलाते, और कभी उसके पाँव में घुंघरू और बांध दिए थे, तो वो छम छम चलता हिरण का बच्चा। तो भरत जी महाराज
माला जपने बैठते तो घुंघरू की आवाज़ आती, तुरंत उसको देखते और मुस्कुराते। कभी कभी भरत जी महाराज बैठ करके माला जपते, आंख बस बंद करके भजन करते, तो वो हिरणी का बच्चा आता और छोटे छोटे सींग से भरत जी महाराज के यहाँ पीठी पीछे खुजली करता, तो भरत जी को बड़ा अच्छा लगता। तो ये मोह पड़ गया उनके। अब जो भरत जी महाराज भजन करने के लिए अपना घर बार राजपाट बीवी बच्चे सब छोड़ करके आ गए थे, यहाँ उनका मन उस हिरणी के बच्चे में टक गया। और एक दिन क्या हुआ, एक हिरणों का झुंड आया और वो हिरणी का बच्चा उस झुंड के साथ में चला गया। लेकिन भरत जी महाराज उस हिरणी के बच्चे के अंदर इतने मोहित हो गए थे कि उस हिरणी के बच्चे को याद करते 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 करते